सरकारें और भारत के लोग इस ताकत को ठीक से कभी समझ नहीं पाए, इसका इस्तेमाल कर पाए। लेकिन भारत से 5000 किलोमीटर दूर दक्षिण कोरिया अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानता है। दक्षिण कोरिया की इस नई सॉफ्ट पावर का नाम है के पॉप, यानी कोरियन पॉप। और आज की तारीख में इसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं बीटीएस, यानी बैंगटन बॉयज। बीटीएस एक के पॉप बैंड है जिसमें 7 मेंबर्स हैं और अब बीटीएस के इन सभी 7 सदस्यों को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भविष्य की पीढ़ियों और संस्कृति के लिए दक्षिण कोरिया का विशेष दूत नियुक्त किया है और इन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिए गए हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन इसी महीने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा में हिस्सा लेने जाएंगे और उनके साथ बीटीएस बैंड के ये सदस्य भी होंगे। संयुक्त राष्ट्र में बीटीएस के सदस्य भाषण भी देंगे और इस दौरान उनकी एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस की वीडियो क्लिप भी चलाई जाएगी। यानी अब बीटीएस दुनिया के सबसे बड़े राजनीति के मंच पर दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कोरिया के राष्ट्रपति उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उनके कागज दे रहे हैं और एक फाउंटेन पेन उन्हें दे रहे हैं। बीटीएस की लोकप्रियता की वजह से दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को हर साल 27,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है और जब भी बीटीएस की कोई नई एल्बम या गाना रिलीज होता है तो दक्षिण कोरिया और पूरी दुनिया में बीटीएस से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री बहुत तेज हो जाती है। बीटीएस से आकर्षित होकर हर साल 8 लाख लोग दक्षिण कोरिया घूमने के लिए जाते हैं, जो दक्षिण कोरिया में आने वाले पर्यटकों का 70% है। सोचिए, एक म्यूजिकल बैंड दक्षिण कोरिया में आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ इस हद तक खींच रहा है कि उनका शेयर 70% हो गया। इतना ही नहीं, बीटीएस के सदस्यों के लिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने पिछले साल अपने देश के 63 साल पुराने कानून को भी बदल दिया था। इस कानून के मुताबिक दक्षिण कोरिया में 18 से 28 वर्ष की उम्र के युवाओं को अनिवार्य रूप से 20 महीनों के लिए वहां की सेना में अपनी सेवाएं देनी होती है। पिछले साल ही बीटीएस के सदस्य जिनका नाम है जिन, वो 28 वर्ष के हो गए थे और अगर ये कानून नहीं बदला जाता तो जिन को बीटीएस छोड़ना पड़ता और सेना में शामिल होना पड़ता। लेकिन दक्षिण कोरिया ने इस कानून में बदलाव किया और यह नियम बनाया कि के पॉप स्टार्स को इसमें 2 साल की छूट और दे दी जाए। अब दक्षिण कोरिया के के पॉप स्टार्स 18 से 28 नहीं बल्कि 18 से 30 वर्ष की उम्र के बीच कभी भी सेना में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। सीखने वाली बात यहां पर यह है कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने इन्हें हमेशा के लिए उस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया, सिर्फ उन्हें 2 साल की छूट दी है और वो बीटीएस के चाहे कितने भी लोकप्रिय गायक या मेंबर्स हों, सेना में तो उन्हें तब भी जाना ही पड़ेगा। बीटीएस के ज्यादातर गाने कोरियाई भाषा में होते हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में इनके गाने और इनकी परफॉर्मेंस बहुत लोकप्रिय है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 30 लाख युवा इसलिए कोरियन भाषा सीख रहे हैं ताकि वो के पॉप को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। ये दक्षिण कोरिया की वो सॉफ्ट पावर है जिससे आज पूरी दुनिया को और खास तौर पर भारत जैसे लोगों को सीख लेनी चाहिए। वैसे तो कोरियाई जो भाषा है, कोरियन भाषा, वो भारत में हमारे युवाओं को या दुनिया के भी बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को समझ में नहीं आती। लेकिन जो भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद हमारे अपने देश में भी ऐसे लाखों करोड़ों बीटीएस के फैंस हैं जो भाषा को बिना समझे भी उनके गानों को सुनते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। हम ये चाहेंगे कि भारत जैसे देश को भी इसी तरह हमारी जो संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो खेल हो, कुछ भी हो, चाहे वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, उसे हमें अपनी सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। आप याद कीजिए कि अमेरिका जैसे देश ने कैसे हॉलीवुड की फिल्मों को अपनी छवि को सुधारने के लिए, अपने आप को सुपर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए कैसे उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों का प्रयोग किया है और वो हॉलीवुड की सुपर हीरोज की फिल्मों को देख देख कर आज पूरी दुनिया ये मानने लगी कि अमेरिका वाकई एक सुपर पावर है। अब यही काम दक्षिण कोरिया कर रहा है।